हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निवास स्थान पर पूरे प्रदेश से आने वाले फरियादियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज एक बार फिर भीषण गर्मी पड़ने के बावजूद पूरे प्रदेश से फरियादी अपनी फरियाद लेकर गृह मंत्री अनिल विज के निवास स्थान पर पहुंचे। आलम यह था कि भीषण गर्मी पड़ने के बावजूद लोग लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों की भीड़ देखते हुए बाहर आए और गर्मी की परवाह न करते हुए लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि जब तक अनिल विज का गुस्सा नहीं आएगा तब तक उनका काम नहीं होगा। वहीं लोगों की भीड़ को देखते हुए उन्होंने आज बड़ा फैसला लिया कि अगले शनिवार 24 तारीख से फिर से अम्बाला कैंट PWD रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुनेंगे। आज एक बार फिर पूरे प्रदेश से भारी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर भीषण गर्मी पड़ने के बावजूद गृह मंत्री अनिल विज के निवास स्थान पर पहुंचे। लोगों को कहीं न कहीं गृह मंत्री अनिल विज के ऊपर विश्वास है कि वो उनकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। एक महिला ने कहा कि मेरा काम जब होगा जब अनिल विज को गुस्सा आएगा। वहीं आज एक बार फिर ज़्यादातर समस्याएं पुलिस विभाग से जुड़ी आई। और मैं मांग करूं प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी दुर्भाग्य तो जब था कोई आदमी सरपंच नहीं रहे और CM बना दिया, और दुर्भाग्य है आज लोग वो है और दुनिया ने धमकावे है। कोई न्याय मांगने चले जा CM उसने धमकावे, खट्टर साहब क्यों धमकावे है, सुनता क्यों नहीं उसकी। प्रधानमंत्री जी हरियाणा की जनता दुखी और यार अनिल विज ने मुख्यमंत्री बना दे, आज जाएंगे दुख तो मुख्यमंत्री बनते मिट जाएंगे, ये वादा करता हूं मैं। और मेरा भी फरियाबाद तहसील कैथल प्रेम सिंह गांव फरियाबाद का रहने वाला हूँ। मेरी ज़मीन पर 2 साल से मतलब कब्जा करने की कोशिश करी जा रही है। कभी मिट्टी उठावें तो कभी पानी का भरने होने में बार बार पुलिस को जाकर वो बात भी करी तो मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जबकि उस पर ज़मीन पर स्टे है और वो भाई ने कहा भाई मैंने खरीदी हुई है, लेकिन उसने मतलब जो जिस खेत की ज़मीन में मैं हूँ काबिज हूँ वो नहीं खरीद रखी है, कोई और खेत है उसकी ली हुई है। तो आप अपने वहाँ मंत्री है उनके यहाँ क्यों नहीं शिकायत करें? मैं जी थोड़ा सा क्या करूँ, वो तो उधर कोई मेरी मतलब वो नहीं, वो बात नहीं हुई। वोट भी दिए थे निपटों, 1-2 बार पहले गया हूँ मैं काम के लिए, लेकिन वहाँ सुनवाई नहीं हुई कोई। तो यहाँ सुनवाई होगी आप? बिल्कुल मैं उम्मीद है भाई ये विज साहब जरूर वो करेंगे हमारी। मेरा नाम राखी बंसल है, मैं नारायणगढ़ में मैरिड हूँ और अम्बाला शहर की लड़की हूँ। मैं सुबह 10 बजे से आई हुई हूँ। वैसे मैं पिछले 6 महीने से मंत्री जी के पास आ रही हूँ। मंत्री जी जितनी भी कंप्लेंट्स DSP नारायणगढ़ को भेजते हैं वो फेक कार्रवाई बना के मंत्री जी के पास गलत इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, और इस बार मैं RTI में सारी इन्फॉर्मेशन साथ लेकर आई हूँ। और इसके अलावा जब मैं SP साहब से मिलती हूँ तो SP साहब ने मेरी इन्वेस्टिगेशन ASP को दी, दोनों ASP इन्वेस्टिगेशन में दाखिल दफ्तर की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो DSP IO और SHO इन तीनों का बचाव कर रहे हैं, जबकि मैं सारे प्रूफ ले रही हूँ। आपके वहाँ MLA भी है, वहाँ पे क्यों? एक्चुअली बात यह है सर कि जिनके अगेंस्ट मेरी शिकायत है वो पॉलिटिकल थोड़ा सा स्टेटस रखते हैं, इस वजह से मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। MLA को भी मेरा सारा मैटर पता है। यहाँ पे होगी सुनवाई? यहाँ पे सुनवाई होती है जब विज साहब को गुस्सा आता है तब, अदरवाइज जब तक गुस्सा नहीं आता तब तक पुलिस वाले कुछ नहीं समझते। अब मैं यही इसी इंतजार में हूँ कि विज साहब को गुस्सा कब आएगा। कब से बैठे हो? मैं अभी आज तो सवेरे 10 बजे से बैठी हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं तो मैं यहाँ बैठने आ गई, लाइन में मेरा नंबर लगा हुआ है। मास्टर शेखर चंद हमारे जी बताएं कहाँ से आए आप? कैथल डिस्ट्रिक्ट से आए हैं जी। हमारे गांव में जी पंचायत की ज़मीन पे गौचरांद, गैर मुमकिन जोड़, सब कुएँ, सब एक्स सरपंच और मौजूदा सरपंच 1 साल से हमने चक्कर काट लिए। सारे CM विंडो भी और कमिश्नर भी, उपायुक्त भी और जी पंचायत मिनिस्टर भी, हमारे पे कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। धमकी देवें, उल्टा धमकी देवें। हमारा एक पोता पिट्टर मेरे साथ ही आ रहा, उन्हें गौचरांद की ज़मीन छटवाई, बोर्ड का फिर कास्ट कर रहे, 20-20 लाख के प्लाट बना कर बेचने लग रहे। MLA मंत्री हमने सारे को देख लिया जी, 1 साल से होगा चक्कर काट रहे, हमारी कोई सुनाई नहीं। यहाँ उम्मीद लेके आए हम भी क्या देखते हैं कार्रवाई होगी ना होगी। Pal Singh Maan, I am from Karnal district, village Chakda. I have a land dispute with ex-सरपंच जो मैं SP साहब से बड़ी बारी गया हूँ, कोई सुनाई नहीं। SHO नी सिंह कोई सुनाई नहीं करते, क्योंकि आई एम 79 years old
वो धक्के नाल मेरी ज़मीन वाह लेंदे, धक्के नाल फसल कट लेंदे ने, मेरी कोई सुनाई नहीं होंदी। पिछले ये 12 तरीक में SP साहब करनाल दे पेश हुआ तो उन्होंने कहा कि आपके पास कोई स्टे नहीं है, हालांकि मेरे पास ये स्टे है। वो अंग्रेज़ी नहीं वो जानते, ये स्टे है मेरे पास। वो कहते हैं आपके पास स्टे नहीं है, तो इसलिए मैं विज साहब के पास आया। मैंने सुना है कि ये सुनाई समाधान करेंगे। ये लास्ट चांस है मेरा, इनके पास में आया हूँ। आई एम 79 ईयर्स ओल्ड। वो वहाँ कुछ देखिए, यहाँ पर मेरे घर में इतनी जगह नहीं है और इतनी गर्मी में ये सारे लोग खड़े होते हैं, तो आज तो मैंने सुना सारों को, और सारों की एप्लीकेशनें भी ली हैं इनकी कार्रवाई करने के लिए। जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनको भी भेजेंगे। और अब इतनी लंबी लाइन थी आज, तो अब यही सोचा कि इससे अच्छा तो ये है कि हर शनिवार को जैसे हम पहले जनता कैंप लगाते थे वैसे ही लगाएंगे, और अगले शनिवार से हम रेस्ट हाउस में ही दरखास्तें सुनेंगे। जो लोग आते हैं ना, तो रेस्ट हाउस में सुनेंगे।